एवरीवन, राम राम सब ने वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो गाइस। आज है डे 2 क्लास 11 बायोलॉजी की जो सेकंड यूनिट है उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में शायद 3 चैप्टर है, हाँ उसमें से मॉर्फोलॉजी वाले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है एक, हाँ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके पिछली वीडियो देख लो, उसमें यूनिट 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो भाई चलो, और हाँ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट में। उधर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ठीक है गाइस, चलो बढ़ते हैं हम यूनिट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। इधर आपको क्वेश्चन शो हो जाएंगे, तो भाई चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर शो हो रहा है, विच टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन मोनोकोट प्लांट। बताओ भाई, मोनोकोट प्लांट में किस टाइप की रूट होती है। ये तो सबको पता होगा कि रूट के कितने टाइप होते हैं। टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, प्रोप रूट होती है। तो इनके एग्जाम्पल भी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इन सब के एग्जाम्पल आपको याद करने जरूरी है, जो भी है, चाहे रूट से रिलेटेड है, लीव से रिलेटेड है, स्टेम से रिलेटेड है, हर चीज के, या उनकी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। हर चीज के एग्जाम्पल आपको याद करने जरूरी है। और पिछली बार प्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन बना था, ये तो याद है तुम्हें, तो ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा भाई, तुम बता दो कमेंट में, अभी मैं बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा फाइब्रस रूट। लिख रखा है एनसीईआरटी में कि जितने भी मोनोकोट प्लांट है उनकी रूट क्या होती है, फाइब्रस वाली होती है। और डाइकोट की कौन सी होती है, टैपरूट वाली। ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, टैप रूट अराइजेज फ्रॉम। भाई ये भी एनसीईआरटी में लिख रखा है ना वो, कि टैप रूट यहाँ से अराइजेज होती है, एंड स्टेम रूट, सॉरी स्टेम बोले, फाइब्रस रूट यहाँ से राइज होती है, एडवेंटिशियस रूट यहाँ से। तो टैप रूट का क्या था, फ्रॉम रेडिकल राइज होती है। और फ्रॉम स्टेम बेस कौन सी होती है, स्टेम बेस से होती है फाइब्रस रूट। एंड फ्रॉम अदर पार्ट से कौन सी होती है, एडवेंटिशियस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टैप रूट का फ्रॉम रेडिकल। ठीक है। वही हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन मस्टर्ड। जैसे इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ी होगी, साइमोज रेसमोज। साइमोज क्या होती है, रेसमोज क्या होते हैं। साइमोज के एग्जांपल पढ़ी होगी, लाइक साइमोज होती है जिसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, देन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसके। साइमोज के आपने एग्जांपल पढ़े होंगे, लाइक जैस्मीन। एंड रेसमोज क्या होती है, जिसमें जो फ्लावर है वो लेटरली, हाँ वो होते लेटरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड वो कंटिन्यू ग्रो होती जाती है। लाइक रेसमोस के और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गए, ये रेडिस, मस्टर्ड, अनियन, ये रेसमोस के एग्जांपल है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेसमोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम। भाई ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में उस पैरे में लिख रखा है आपका, कि रूट हेयर कहाँ से, वो रूट का डायग्राम है ना स्पेशल, के नीचे रूट कैप है, फिर रूट ऑफ इलोंगेशन आता है, फिर रूट ऑफ मैच्योरेशन आता है। जहां से रूट ऑफ मैच्योरेशन होना स्टार्ट होगा वहीं से एपिडर्मल थिन हेयर अराइजेज हो गए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर राइजेज फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन सिट्रस स्टेम मॉडिफाइड इनटू। भाई ये मॉडिफिकेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, लाइक रूट मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो भाई सिट्रस और बुगनवेला लिख रखा है ना आपके एनसीईआरटी में, डायरेक्ट किस चीज में मॉडिफाई होते हैं, स्टेम उनकी थोन्स में मॉडिफाई होता है। क्यों होती है, ताकि प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो एनिमल है उनको खाना जाए वो उनसे दूर रहे। ठीक है। तो किस में होती है, थॉर्न्स में। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन नेम विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न फाउंड। तो भाई लीफ पैटर्न आपने पढ़ा होगा, सिंपल, कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो तरह के, पिनेटली एंड पाल्मेटली। तो भाई नीम का तो सबको पता है, नीम तो नॉर्मली सबने ही देखा होगा, उनके पैटर्न कैसे होते हैं। वो बीच में स्टेम होती है, उसके साइड साइड से ब्रांचेस, जो स्टेम की ब्रांच होती है उसमें से साइड में से लीफ लीफ ओरिजिनेट होती है ना। यही बोलना चाहती हूँ मैं आपको, कि साइड से लीफ ओरिजिनेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, पाइनेटली कंपाउंड। ठीक है। इसको ऑप्शन क्या कहते हैं, पाइनेटली कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, लीफ। तो भाई कंपाउंड में दो टाइप होते हैं, पाइनेटली, पाल्मेटली। पाइनेटली में जिसमें जो नीम में जिस तरह की अरेंजमेंट होती है वो पाइनेटली वाला, और पाल्मेटली में कि एक ही कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीफ ओरिजिनेट होती है, वो पाल्मेटली होता है। तो सबको पता है कि नीम में पाइनेटली अरेंजमेंट होती है लीफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
When main axis terminates in flower, then it is called dash inflorescence. ये आ गया वही बात कि when main axis terminate into flower, मैंने बता दिया क्या कौन सा inflorescence था, वो साइमोस inflorescence, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इन रोज ओवरी इज सेड टू बी, भाई ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, वो है ना ओवरी वाला की हाइपोगोनस है, पेरिगाइनस है, हाँ ये वाले है ना वो तीन चार करके, तीन है शायद हाइपोगोनस पेरिगाइनस वाले, जिसमें एक में ओवरी सुपीरियर होती है, एक में हाफ इंफीरियर होती है और थर्ड में इंफीरियर होती है ना। तो रोज में किस टाइप की होती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ले रखा है क्वेश्चन मैंने, हाफ इंफीरियर होती है ना। हाफ इंफीरियर कैसे होती है, लाइक ओवरी होती है बीच में सेंटर में, और जो साइड में पार्ट है थैलमस की रिम से जो अदर चीज है वो ओरिजिनेट करती है ना। तो वो हाफ इंफीरियर होगी, और पूरी इंफीरियर कौन सी होगी कि ओवरी को इनक्लोज कर जाए थैलमस, उसके ऊपर से फिर डिवाइड हो, उसके ऊपर से ओरिजिनेट हो फ्लावर। तो भाई ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन पी लेमन सनफ्लावर टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज, भाई प्लासेंटा पे पिछली बार क्वेश्चन बना था, प्लासेंटेशन पे टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन लेमन पूछा गया था, कौन सी है। तो भाई इनमें से देख के बताओ कौन सी है, पी में मार्जिनल है, यस पी में मार्जिनल है। लेमन में एक्साइल है, हाँ भाई लेमन में एक्साइल है। सनफ्लावर में बेसल है, तो हाँ भाई ये भी करेक्ट है। तो भाई फर्स्ट ही क्वेश्चन इसका हमें करेक्ट मिल गया कि मार्जिनल पी में, लेमन में एक्साइल एंड सनफ्लावर में बेसल। तो भाई जो और ऑप्शन देख रहे हो आप, लाइक पी में मार्जिनल है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर हम देखें, और लेमन में बेसल, तो भाई ये तो गलत है, लेमन में तो बेसल है ही नहीं, लेमन में तो एक्साइल है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है शायद। प्लूम्यूल इनक्लोज्ड इन ए शीथ कोल्ड, भाई दो है ना ये प्लूम्यूल, कोलेप्टाइल और कोलेरिजा दो वर्ड है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लूम्यूल किस में इनक्लोज करता है, किस सीट में, कोलेप्टाइल में, हाँ कोलेप्टाइल में। और कोलोरिजा किस में करता है वो आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलनेशिया फैमिली, जैसे कि आपकी उसमें सिर्फ सोलनेशिया फैमिली है, तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला ये तो आपको रट ही लेना है क्योंकि एक ही फैमिली है आपके उसमें सिलेबस में शायद, है ना, एक ही फैमिली है, हाँ। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये तुम्हें पता होगा, ये प्लस का साइन एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक क्या शो करता है ना, ये पता होगा, फीमेल मेल के है, और ये सेलेक्स के, कोरोला के, गाइनोशियम के, इंफीरियर सुपीरियर के साइन है ना ये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, जो है जो तुम्हें एक ही है ये फैमिली, इसी का याद करना होगा फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े, तो ये क्वेश्चन है, हाँ आप सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आ गया ये, विच टिश्यू कंडक्ट वाटर इन प्लांट्स। तो भाई इसका सबको पता है कौन सा टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर, जाइलम। एंड फूड कौन सा कंडक्ट करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, विच वन इज डेड टिश्यू, भाई ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कौन सा डेड टिश्यू है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम। तो भाई ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से, भाई देखो इतने ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी ने एनसीईआरटी में मस्त टिक कर रखे ना, ये ध्यान है कि हाँ इस पैरे में एनसीईआरटी ने ये बात कह रखी है बिल्कुल, तो भाई उससे हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा। बायोलॉजी तो उसके 60 आउट ऑफ 60 है, बहुत चांस है 60 आउट ऑफ 60 आने की, क्योंकि बाहर से सिलेबस बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। तो भाई एनसीईआरटी से मास्टरी आपकी होनी जरूरी है। और फिलहाल तो भाई आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। आपने ये सब लिख रखे होंगे, जैसे मोर्फोलॉजी वाले हैं सभी के एग्जाम्पल लिख रहे होंगे कि इसका ये है, टैप रूट का ये एग्जाम्पल है, फाइब्रोस का रूट का ये एग्जाम्पल है, सभी के एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है, या इस टाइम के एग्जाम्पल है, लीफ के, सिंपल लीफ के, ये कंपाउंड लीफ के, सभी आपने शॉर्ट नोट्स में लिख रखे होंगे, भाई वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम ये हो गया स्क्लेरन का, हाँ कंपेनियन सेल वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इन फ्लोएम। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेल्प सी
ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, बुलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, ये तो सबको पता ही होगा किस में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है डाइकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, डाइकोट लीफ, मोनोकोट रूट। तो भाई ये लास्ट में लिख रखा है मोनोकोट लीफ में बुलिफॉर्म सेल पाए जाते हैं। लास्ट के पैरा देखना एनसीईआरटी का, बिल्कुल लास्ट का, न्यू एनसीईआरटी का, मोनोकोट लीफ में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते, वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट सिस्टम। भाई तुम्हें पढ़े होगे वस्कुलर बंडल, ओपन बंडल, कंजॉइंट बंडल, ओपन या क्लोज। ओपन किस में होता है? डाइकोट में होते हैं, ये भी तुमने पढ़ा होगा। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में कैम्बियम होता है और जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है, उसके बीच में कैम्बियम होता है, जिससे वो सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम में ओरिजिनेट कर, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, इसलिए वो डाइकोट वाले ओपन वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और जितने भी मोनोकोट बच गए उनका क्लोज होता है। तो भाई इसमें क्या पूछा है? वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट सिस्टम, तो भाई क्लोज तो हो गया, एंड इसका जो आंसर है वो क्या होगा? क्लोज देन स्कैटर्ड, की स्कैटर्ड होते हैं उनके वस्कुलर बंडल, रिंग में नहीं होते। ठीक है, मोनोकोट स्टेम के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट डिफरेंस। भाई ये भी मैंने ले रखा है एनसीईआरटी, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, भड़क मत लो आप। मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट का डिफरेंस है, जो कि बहुत ईजी है, सबको पता होगा। एक तो उनके पिथ का डिफरेंस है, जो मोनोकोट रूट होते हैं उसमें पिथ लार्ज होती है ना। और एक दूसरा डिफरेंस क्या है? जाइलम का। डाइकोट में शायद 4 होते हैं जाइलम की अरेंजमेंट, है ना। और मोनोकोट में होते हैं 6 से ज्यादा। पोली, हाँ पोलियार्क बोलते हैं जिसे, पोली, है ना भैया। देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे है? ऑप्शन नंबर ए है पिथ इज स्मॉल इन मोनोकोट, भाई ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पिथ इज लार्ज इन मोनोकोट, हाँ भाई ये करेक्ट है। जाइलम बंडल पोलियार्क, हाँ जाइलम बंडल पोलियार्क होते हैं किसमें? मोनोकोट में, ये करेक्ट है। तो भाई इसका ऑप्शन क्या ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी की ये दोनों चीजें करेक्ट है। ओके भाई, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो यहाँ पर शो हो रहा है आपको, इन डाइकोट, इन डाइकोटिलिडन वस्कुलर बंडल इज ओपन वाई। भाई मैंने ये आपको पहले बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डाइकोट में क्यों वस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। तो भाई ये बात सबको पता है कि उनके बीच में कैम्बियम होता है, जिससे वो ओरिजिनेट कर सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम में, इसलिए वो वस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? बिकॉज ऑफ जाइलम फ्लोएम पोजिशन, बिकॉज ऑफ कैम्बियम, बिकॉज ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बिकॉज ऑफ कैम्बियम वाला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? इन डाइकोट स्टेम द वस्कुलर बंडल आर। भाई फिर वस्कुलर बंडल पे क्वेश्चन आ गया। डाइकोट में तुम्हें पता है ओपन होता है, तो भाई इसमें क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं? कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड, रेडियल एंड ओपन। तो भाई क्लोज वाला सिस्टम तो बंद हो गया, क्लोज वाला तो होते ही ओपन होते हैं, ये तो सबको पता है। और कंजॉइंट हो सकते हैं, हाँ कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, तो इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, स्टोमेटा प्रेजेंट ओन। भाई स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये तो सबको पता है, लीफ पर प्रेजेंट होता है। तो कहाँ होता है लीफ पर? भी एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? हाउ मेनी, अब ये आ गया फ्रॉग से क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन फ्रॉग से है क्योंकि एक ही टॉपिक है उस चैप्टर में, तो फ्रॉग। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ए फ्रॉग्स हार्ट। भाई फ्रॉग पे तो तुमने मास्टिक कर रखी होगी, सबको पता होगा 3 चैम्बर हार्ट होता है फ्रॉग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 22, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर थ्रू द स्किन इन फ्रॉग, बता दो। इसका क्या आंसर है? कुटेनियस। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? फ्रॉग एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली, क्या है उसका एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिया है, सबको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। तो भाई लिख रखा है डायरेक्ट उसमें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्रॉग का? एक्सटर्नल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग प्रोटेक्ट। भाई ये भी डायरेक्ट लिख रखा है एनसीईआरटी में, इसका आंसर है आई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो भाई और बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रॉग पे जो बन सकते हैं, आपने पढ़ रखी है एनसीईआरटी। तो एक, हाँ एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है सीक्वेंस वाला उसका, है ना। एक क्वेश्चन वो बन सकता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस वाला, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी में कौन सा मेन, मतलब कौन सा कॉमन जो भी है टिश्यू या ऑर्गन है जो भी, शायद वो सोइलैक, क्या नाम है उसका,
COALAC करके, जो भी आप उसे बोलते हो, वो है शायद उसका आंसर। तो भाई ये थे आज के क्वेश्चन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी थर्ड यूनिट के साथ। थर्ड और फोर्थ के शायद मैं इकट्ठे क्वेश्चन करा दूँ ताकि और ज्यादा दिन वेस्ट ना हो। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरे को बताना आपने खुद से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं अभी जो। और हाँ, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नंबर 3 के साथ। शायद बीच में मैं व्लॉग भी डाल दूँ आपके लिए। तो भाई बाय बाय।